50-50% वेटेज होना चाहिए, क्या 30-70 का वेटेज होना चाहिए, या आइदर ऑफ द बेस्ट टू टर्म्स सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, या टर्म 2 का वेटेज को हटाकर 30 और 70 करना चाहिए। इन सारी मुद्दों पर आज इस वीडियो में चर्चा है। हाय एवरीवन, मैं मिथिलेश कुमार सिंह, मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का अपडेट मैं बताने जा रहा हूं जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज सीबीएसई के ऑफिशियल जो दिल्ली पैटर्न से संबंधित है उनसे मेरी बात हुई, उनसे बातें होने के संदर्भ में मैंने विस्तार से उनसे कुछ सवाल किए। उस सवाल का जवाब उन्होंने एक एक करके दिया, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करना चाहता हूं। मैंने पूछा सर सीबीएसई के इस बार क्या करने जा रही है, रिजल्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही है, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए कि आपकी तरह मैं भी हम लोग भी सोशल मीडिया पर आते हुए सारी चीज़ों को देखते रहे, पैनी नज़र बनाए रखते हैं कि क्या क्या चीज़ मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है सोशल मीडिया के तहत। तो उन्होंने एक एक प्रश्नों का जवाब दिया। मैंने पूछा कि क्या टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के रिजल्ट किए जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा सीबीएसई ने कभी नहीं कहा था कि टर्म 1 और टर्म 2 के मिला को रिजल्ट दी। उन्होंने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए टर्म और टर्म 2 में परीक्षा ली गई थी। क्या रिजल्ट के क्राइटेरिया होगा अभी हम कोई डिस्क्लोज नहीं करने वाले। फिर मैंने सवाल किया कि क्या सर 30 और 70 का वेटेज दिया जाएगा, कहने का मतलब टर्म 1 का वेटेज 30% और टर्म 2 का वेटेज 70% किया जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा भी सीबीएसई ने अभी तक कुछ नहीं किया, न ही इस पर कोई। हाँ, सीबीएसई ने अपने 5 जुलाई 2021 के सर्कुलर में जरूर इस बात को दावा किया था कि हम स्थिति को देखते हुए टर्म 1 या टर्म 2 के वेटेज को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसका घटाएंगे किसका बढ़ाएंगे इसका हमने कभी जिक्र नहीं किया, न ही सीबीएसई के कोई ऑफिशियल नोटिस है। तीसरा सवाल जो मैंने किया कि सर क्या आइदर ऑफ द बेस्ट टू टर्म्स माने जाएंगे रिजल्ट बच्चों को सब्जेक्ट वाइज। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हलवा पूरी है कि ऐसा आइदर ऑफ टू टर्म सब्जेक्ट वाइज दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई तब कोई परीक्षा का म्यान ही नहीं निकलता है, तुमको जिसमें अच्छा नंबर आया वही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और न ही सीबीएसई इस पर करने जा रही है। ये सब बकवास पूरी चीजें, ऐसे कुछ नहीं होना। कितनों भी सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रही है, डिमांड चल रही है, लेकिन सीबीएसई इसको सुन रही है, देख रही है, लेकिन इस पर कोई गंभीरता पूर्वक विचार नहीं की। फिर मैंने उनसे चौथा सवाल किया क्या टर्म 2 के वेटेज को कम करके टर्म 1 के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये टर्म 2 और टर्म 1 के वेटेज कम करना और घटाना बढ़ाना ये सीबीएसई का अपने जुरिडिक्शन में आता है, इसकी अपनी अंदरूनी पैनल है जो इस पैनल को देख रही है, उस पर ही सारे निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि आप सबों को मीडिया में या बच्चों के बीच में आप लोग रहने वाले शिक्षक हैं, आप बच्चों को कहिए कि इस तरह से कोई पैनिक स्थिति में ना आए, वो घबराए नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले साल रिजल्ट तैयार किया, पिछले साल कोई एग्जाम नहीं हुए थे, फिर भी स्कूलों में मौजूद डाटा रिकॉर्ड के आधार पर हमने रिजल्ट बनवाए और सब कुछ ठीक ठाक किया, एक आध केसेस को छोड़कर। तो हमने रिजल्ट बनाने के पहले सब कुछ आपको बता दिया था, सोशल मीडिया पर सर्कुलर के जा रहे, नोटिफिकेशन के जा रहे कि कैसे कैसे रिजल्ट बनेगा, कैसे किसका परसेंटेज लिया जाएगा, सब कुछ बता दे। इसलिए आप घबराए नहीं। इस बार भी जो रिजल्ट 2022 का सीबीएसई बनाने जा रही है, बनाने के लिए तैयार हो गई है, वो जो भी होगा उसको एक समय पहले सारे लोग सूचित कर दिया जाएगा। ये स्टेक होल्डर से सजेशन लेते हुए, सब बातें मानते हुए, सारी बातें को ध्यान में रखते हुए, और अंत में उन्होंने कहा कि सीबीएसई हर मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट के फेवर के मुद्दे पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। स्टूडेंट का कभी सीबीएसई अहित होने नहीं देगी। स्टूडेंट का जिसमें फेवर होगा, कहने का मतलब हुआ कि एक सिस्टम के तहत एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई अहित या हानि ना हो सके, उसी पर रिजल्ट तैयार करेंगे। लेकिन अभी किसी तरह की किसी चीजों को कहना जल्दीबाजी और अटकलबाजी होगी, इसलिए आप पैनी नजर बनाए रखिए। हम भी समय समय पर सर्कुलर जारी करते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं, आपको भी जानकारी हो जाएगी। इसलिए रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा। अभी तो कॉपी ही चेक होने बाकी है, 10th की बाकी है कुछ कॉपियाँ, 12th का भी कुछ 3 पेपर्स के एग्जामिनेशन बाकी है, उनकी कॉपियाँ चेक होने के बाद जून के लास्ट तक हम लोग इस निर्णय पर निष्कर्ष कर लेंगे कि किस तरह से रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा, और संभवतः जून के लास्ट वीक में हम लोग इस चीज को डिक्लेयर कर देंगे कि सीबीएसई इस वक्त इस रिजल्ट क्राइटेरिया पर 10th और 12th के रिजल्ट देने जा रही है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ जाए होगी मैं क्या कह रहा हूँ। आप किसी भी तरह की बातों से न घबराएं, नहीं सोशल मीडिया पर जो भी चीज चल रही है, सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही हैं, उन बातों को ज्यादा आप ध्यान न दें। 10th वाले जो बच्चे एग्जाम दे के फ्री हो गए, बहुत सा आपका समय रिलैक्स कर लिया, अब आगे की पढ़ाई कीजिए, 11th के बारे में सोचिए कौन सा स्ट्रीम लेना है। और 12th वाले बच्चे जो बायो ग्रुप का नीट की तैयारी जबरदस्त कीजिए, मैथमेटिक्स वाले जेईई मेन के एग्जाम आपके जुलाई में होने वाले हैं, उनको तैयारी कीजिए और आगे बढ़ने के लिए सोचिए। रिजल्ट आपका बेटर ही होगा। सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी कि आपका रिजल्ट खराब हो, चाहे वो आपका टर्म 1 अच्छा गया हो, टर्म 2 अच्छा गया हो, या टर्म 1 खराब गया हो, टर्म 2 खराब गया हो, कोई मायने नहीं रखता। वो रिजल्ट के क्राइटेरिया लेगी जिसके आधार पर सारे बच्चों का कल्याण होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।